अब मैं इंपेरेटिव पढ़ाना शुरू कर दूं। आइए देखो, सबसे पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस को समझना पड़ेगा। हर वो सेंटेंस जिसमें किसी ना किसी तरह का ऑर्डर, किसी न किसी तरह की एडवाइस, किसी न किसी तरह का रिक्वेस्ट या फॉरवर्डनेस का केस है। ऑर्डर का मतलब आप समझते ही हो, सिट डाउन, स्टैंड अप, ओपन द डोर, शट योर माउथ, गेट आउट, ये सब क्या है? ऑर्डर्स हैं। एडवाइस का मतलब अनुभवी व्यक्ति आपको कुछ भी समझा रहा है। जैसे आपकी उम्र के बच्चे को ज्यादातर बार कहा जाता है मेहनत करो, बड़ों का सम्मान करो, टाइम वेस्ट मत करो, इस तरह की सलाहें आपकी उम्र में मिलती हैं, तो वो कहां रख दोगे? सलाह में। रिक्वेस्ट जब भी बनेगी, प्लीज या काइंडली में से कुछ ना कुछ होना चाहिए सेंटेंस में। अगर प्लीज या काइंडली नहीं है तो हम उसे रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, चाहे वो कितना भी पोलाइट क्वेश्चन हो या आंसर हो। प्लीज और काइंडली के बिना वो वॉइस में रिक्वेस्ट का केस माना नहीं जाएगा। फॉरबिडनेस का मतलब होता है मनाही। जैसे कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो, किसी को तंग मत करो। जहां पे मत आ गया उसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरबिडनेस। तो हिंदी में इसे मनाही बुलाया जाता है। और पहचानने का तरीका होता है डोंट या नेवर। सेंटेंस के शुरू में मिलेगा डोंट या नेवर। रिक्वेस्ट के केस में कौन मिलेंगे? प्लीज या काइंडली। ऑर्डर और एडवाइस को सेंस से पहचानना पड़ेगा। आपको लाइन पढ़ के खुद पता लगाना पड़ेगा कि फीलिंग ऑर्डर वाली आ रही है या सलाह वाली। मैं केस आसान लिखने की कोशिश करूंगी जो आपने सुन ही रखे हैं। जैसे कि लगभग हर बच्चे ने ये वाला ऑर्डर सुन रखा होता है, लगभग हर बच्चे ने ये वाली सलाह सुन रखी होती है। ये नहीं भी सुन रखा तो भाई इतना मुश्किल सेंटेंस है नहीं, समझ में आ जाता है। आप किसी उम्र के लड़कों को ऐसी सलाह भी दी जाती है। फॉरबिडनेस में डोंट से शुरू होती है ना चीज, तो इसलिए मैंने क्या ऐड कर दिया? डोंट ऐड कर दिया। अब आते हैं राइट साइड में। मार्कर का कलर चेंज करना चाहती हूं। अब कुछ इस तरह के ऑर्डर भी आपने सुन रखे होंगे। अगर एडवाइस में हमें जाना है तो सुनी सुनाई सी सलाह ये होती है। चलो पेरेंट्स में नहीं, एल्डर्स ज्यादा यूज होता है, ठीक बात है। सुनी सुनाई से रिक्वेस्ट की अपने को जरूरत ही नहीं है, प्लीज और काइंडली से पता लग जाएगा। और अगर इस तरफ मुझे लिखना है तो हम लिख देते हैं सुना सुनाया सा फॉरबिडनेस। बोर्ड पे एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आप में से कोई पहली बार सुन रहा हो। बचपन से ये सेंटेंसेस आप सुनते, देखते, बोलते, पढ़ते आ रहे हो। अब मैंने दो दो सेंटेंस क्यों लिखे हैं आप नोटिस करो। येलो वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे मैंने विदाउट ऑब्जेक्ट केस लिखे हैं, और जो पिंक में लिखा है वो सारे विद ऑब्जेक्ट हैं। मैंने उधर गेट आउट लिखा पर कहां से बाहर जाना है नहीं बताया। ऑफिस है कि क्लासरूम, कुछ नहीं पता, जबकि वहां पता है ओपन करना है। क्या का जो जवाब होता है उसको इंग्लिश कहती है ऑब्जेक्ट। तो क्या का जवाब है दरवाजा, इसलिए वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्क हार्ड किस चीज के लिए? मिसिंग है ऑब्जेक्ट, जबकि वहां बताया है इज्जत करनी है किसकी? बड़ों की। रिक्वेस्ट में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने दूसरा केस बनाया भी नहीं। फॉरबिडनेस में कहा डोंट स्मोक, पर यह नहीं बताया सिगरेट, बीड़ी, हुक्का क्या, जबकि वहां मैंने बताया नहीं बोलना क्या? झूठ। तो मैं पिंक वाले एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रही हूं और येलो वाले एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट को गायब कर रही हूं। यही हमारा केस है। इंपेरेटिव में या तो पेपर में आएगा विदाउट ऑब्जेक्ट या पेपर में आएगा विद ऑब्जेक्ट। अगर आया विदाउट ऑब्जेक्ट तो खुश हो जाना, क्योंकि बचपन वाले तरीके से सारे सॉल्व हो जाएंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। याद करो अपना स्कूल, ये सीखा होगा आपने बचपन में, वही सेम स्टाइल से आपका सॉल्व हो रहा है। सलाह का पता लग गया बिना ऑब्जेक्ट की तो यू आर एडवाइज्ड टू, सेम टू सेम, वर्क हार्ड। अगर रिक्वेस्ट का पता लग गया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। अगर फॉरबिडनेस का पता लग गया तो यू आर फॉरबिडन टू
smoke. You are forbidden. वॉइस थर्ड फॉर्म में चलता है, नरेशन सेकंड फॉर्म में. तो नरेशन में ऑप्शन आता है forbade और वॉइस में ऑप्शन आता है forbidden. You are forbidden. forbidden का मतलब ना करना होता है, रोकना. तो you are forbidden to smoke. आपको पीने से रोका जा रहा है. समझ गए हम बात को. अब अगर उसने हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो फिर ये लेट वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करना है. लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी के साथ थर्ड फॉर्म. एक बार सारे बच्चे स्ट्रक्चर बोलना. अब हमने इस स्ट्रक्चर में ये सारी टाइप्स को फिट करना है. लेट द डोर बी ओपन्ड. लेट योर एल्डर्स be respected. Let a lie not be told. नोट ऐड करना याद रखना, नहीं तो सेंटेंस कह रहा होगा झूठ मत बोलो और आप कह रहे होगे झूठ तो बोलो.